नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ मंगला गौरी व्रत कथा। मान्यता है कि सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को माँ गौरी की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। ईश्वर की लीला अपरंपार है, उसका कोई और छोर कोई पारावार नहीं है। जब सावन का महीना आता है, घनघोर घटाएं, काले काले बादल आसमान में घुमड़ घुमड़ कर आते हैं, रिमझिम बारिश होती है और बिजली चमकती है, तब याद आती है भोले भंडारी की। सावन का महीना, मुस्कुराती प्रकृति, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली। यही महीना तो भोलेनाथ एवं माँ गौरी की पसंद है। यह महीना दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस माह में सोमवार की तरह मंगलवार का दिन भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सोमवार भोले भंडारी का दिन माना जाता है तथा मंगलवार माँ गौरी का। मान्यता है कि सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को माँ गौरी की पूजा अर्चना करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। माँ गौरी के व्रत के लिए सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर माँ गौरी की तस्वीर या मूर्ति को लाल रंग का वस्त्र चौकी पर रखकर आटे का दीपक जलाकर षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। इस पूजन षोडोपचार में माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। सुहाग सामग्री की संख्या 16 होनी चाहिए, जिसमें फल, फूल, माला, मिठाई शामिल करें। माँ गौरी की पूजा अर्चना के बाद आरती पढ़ें। माँ गौरी से अपनी मनोकामना पूर्ति का अनुनय करें। इससे माँ गौरी प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस व्रत में मात्र एक बार अन्न ग्रहण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक शहर में धर्मपाल नामक काफ़ी संपन्न व्यापारी रहता था। उसका कारोबार काफ़ी अच्छा था, परंतु उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे वे दोनों प्रसन्न रहने लगे, परंतु वह बालक अल्पायु था। उसे 16 वर्ष की अल्पायु में सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप मिला हुआ था। यही चिंता दोनों को खाए जा रही थी। ईश्वर ने पुत्र दिया भी तो अल्पायु। संयोगवश पुत्र की शादी 16 वर्ष की आयु से पूर्व एक युवती से हो गई, जो माँ गौरी का विधि पूर्वक व्रत करती थी तथा उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर माँ गौरी से मिला हुआ था। कहते हैं कि माँ गौरी के इसी व्रत के कारण धर्मपाल की पुत्र वधू अखंड सौभाग्यवती हुई। उसके पति को 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई। इसके बाद से ही यह व्रत रखने का विधान शुरू हुआ। मान्यता है कि इस व्रत के करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी अथाह होता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट होता है तो वह माँ गौरी की कृपा से दूर हो जाता है। माँ गौरी जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद देती हैं। माँ गौरी अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और निष्कपट भाव से रखने चाहिए, तभी माँ गौरी प्रसन्न होकर दया सुख बरसाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए अध्याय और एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।